You will always get stop loss if you follow bookish knowledge of candlestick. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैंडलस्टिक के बारे में कि कैंडलस्टिक कैसी होती है, कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, कैंडलस्टिक को कैसे रीड करें और कैंडलस्टिक पे ट्रेड कैसे करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैंडल स्टिक के बेसिक्स को जानेंगे कि कैंडल जो स्टिक है वो कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले मैं एक कैंडल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कैंडल बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है, इसके बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैंडल स्टिक बना ली है। अब इसका मेन बेसिक जानते हैं। तो सबसे पहले आप जो ये देख रहे हो, मेन जो ग्रीन वाला ये जो कंटेंट है, इसे हम कहते हैं बॉडी, ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉडी। और जो ये वाइट वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाइट वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं विक, ठीक है। बहुत लोग इसे विक, ठीक है, इसे कहते हैं विक, और बहुत लोग इसे शैडो भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिक जाना कि ये जो मेन जो बॉडी वाला पार्ट है, इसे हम जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं, ठीक है, जो मोटा पार्ट है। और जो पतला पार्ट देख रहे हो एकदम डंडी की तरह, उसे हम विक कहते हैं और शैडो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ और बेसिक्स, ठीक है, कुछ और बेसिक्स देखेंगे इसके। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक कैंडल स्टिक की, जो मान लेते हैं ग्रीन कैंडल है, आपको शो हो रहा है वैसे दिख रहा है। तो ग्रीन कैंडल है, उसका ओपन कहाँ से होगा, बेसिक सी बात है, ओपन नीचे से होगा, ठीक है। और क्लोज कहाँ होगा, ऊपर, ये भी बेसिक बात है, ठीक है। और ये कैंडल जहाँ तक ऊपर गई है और वहाँ पे सस्टेन ना करके नीचे क्लोज देते, लेकिन जहाँ तक गई है उसे हम हाई कहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक वो नीचे गई है उसे हम लो कहते हैं, ठीक है। और मेन कंटेंट आपको पता ही है, मेन जो कंटेंट है उसको हम कहते हैं बॉडी, ठीक है, उसे हम बॉडी कहते हैं। अब ये आपने बेसिक्स जान लिए कि जहाँ तक कैंडल ऊपर जाते हैं उसे हाई कहते हैं, जहाँ तक नीचे जाते हैं उसे कैंडल लो कहते हैं। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और मेन जो कंटेंट है उसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही रेड कैंडल में होता है, ठीक है, बट रेड कैंडल का कुछ और बेसिक टर्म है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम रेड कर लेते हैं, तो ये रेड हो गई। तो बेसिक टर्म क्या है, सेम वही है, हाई वही रहेगा, ठीक है, लो भी वही रहेगा, ठीक है, बॉडी भी वही रहेगी। बस दो चीज़ें चेंज हो जाएगी कि जो रेड कैंडल है उसका जो ओपन होता है वो ऑलवेज ऊपर से ओपन होता है, सबको पता है, और जो क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, ऑलवेज यही होता है, ठीक है, सबको पता है बेसिक कि जो रेड कैंडल है उसका ओपन ऊपर से होता है और जो क्लोज है वो नीचे होता है। हाई भी सेम होता है, लो भी सेम होता है, बॉडी भी सेम होती है। अब हम बात करते हैं कुछ कैंडल स्टिक की जो मार्केट में, रियल मार्केट में काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कैसे बनती है। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल हमने बना कर रखी है, एक रेड कैंडल बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। एक रेड कैंडल हम फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पे हमने एक रेड कैंडल जो कैंडल है वो फॉर्म कर ली है। अब रेड कैंडल फॉर्म कर लिया। अब नाउ बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसको पूरा खा जाती है या एनगल्फ कर लेती है, पूरा कवर कर लेती है, उसे ही हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ये शो करती है कि जहां पे ये फॉर्म हो जाए चार्ट के बॉटम पे, ऑलवेज प्रेफर करना कि जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है वो चार्ट के बॉटम पे फॉर्म हो और पूरी अच्छे से जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसको कवर कर ले, एनगल्फ कर ले। तो ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है ये शो करती है कि बायर्स आर स्ट्रांग देन सेलर्स, ठीक है। तो इसी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा आप वेट कर लोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक एग्जांपल मेरे को मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो जो प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर रही है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर रही है, इससे ही हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं,
ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद जो मार्केट है वो हायर ट्रेंड दे रहा है। देखो यहाँ पे तो कोई बहुत ही बड़ा मूव दिया है इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद, और ये देखोगे तो पैटर्न या चार्ट के बॉटम पे ही बना है, वहां से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और वहां से बड़ा मूव मिला। ठीक है, एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ पे मिल सकता है। थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, तो ये देख सकते हो आप। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल एक और पैटर्न हमें मिल गया, ये देख सकते हो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या देखोगे तो प्रीवियस रेड कैंडल, देखो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर चुका है और चार्ट के बॉटम पे है। ये देखो डाउन ट्रेंड आया, फिर ये चार्ट के बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद देखोगे तो बहुत ही बड़ा मूव, थोड़ा पुल बैक, फिर से मूव दिया है। तो यही होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का काम। सेम ऐसे ही बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का उल्टा होता है। मैं आपको एक कैंडल बना के दिखा देता हूँ, पैटर्न बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और इसमें क्या होता है ना, दोनों ही पैटर्न्स में अगर ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी विक भी निकली हो तो चलता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा विक हो, ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर थोड़ी सी विक हो, तो वो विक थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, तो इस बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑलवेज ये दिखाता है कि यहाँ पे जो इस अब है सेलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कंपेयर देन बायर से। ठीक है, यहाँ पे ये तब होता है जब जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है, कवर कर लेती है, खा जाती है, तो उसी को कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे शो यही करता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है और यहाँ पे जो सेलर्स है वो आर स्ट्रांग है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी कहाँ पे मिल सकता है एग्जांपल। सो देख सकते हो यहाँ पे, देखो बहुत ही प्यारा एग्जांपल देख सकते हो आप। ठीक है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ किया है क्या, किया है क्या, हाँ किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉल आया है क्या, एक पुल बैक के बाद फॉल आया है क्या, हाँ भाई आया है। तो यही होता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का काम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फिर से मिल गया एग्जांपल, ये वाला देखो मिला है क्या, क्या एग्जांपल फिर से अच्छा सा मिला है, हाँ मिला है। इसके बाद क्या हुआ, अब देख सकते हो जैसे ही इसने इसको एनगल्फ किया है उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेके फॉल आया है क्या, देखोगे हाँ स्ट्रेट फॉल आया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है या क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन हिट कर देना ताकि आगे भी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप ट्रेडिंग में अच्छा करते रहें। तो अब 1 मिनट रुक जाओगे तो मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, अगर आप 1 मिनट रुक जाओ तो एग्जांपल मैं दिखा दूंगा। तो हाँ ये देखो यहाँ पे मिल गया एक एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल और बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिलेगा आपको और आप यहीं से सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी, उसको एनगल्फ किया क्या, उसको एनगल्फ किया क्या, हाँ किया। फॉल आया क्या उसके बाद, हाँ भाई बहुत बड़ा फॉल आया था, देखोगे आप तो यहाँ तक फॉल आया था, यहाँ तक फॉल आया था। कहाँ से गिरा था ये, कहाँ से गिरा था ये, देखो तो साइड में देखो, आप अपने राइट साइड में देखो, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आप यहाँ पे देखना, तो यहाँ 25,200 से लेके ये फॉल आया था 24,570 तक, मतलब बहुत ही बड़ा फॉल था ये। तो इसी तरीके से आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है, या बोले तो
कैंडलस्टिक पैटर्न्स ढूंढने पड़ते हैं जिससे आपको एक अच्छा टारगेट या ट्रेड मिल सके, यही इनका काम होता है। अब नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं जो है कि है हैमर। ठीक है, आपको उसे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख सको। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि कोई ज़्यादा से मचमच ना हो स्क्रीन पे। ठीक है, मैं कैंडल जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई एक रेड कैंडल। ठीक है, और ये हो गई एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गई ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल में जो विक होती है वो नीचे की तरफ होती है। ग्रीन कैंडल में जो विक होती है वो ऑलवेज नीचे की तरफ होती है और रेड कैंडल में ऑलवेज ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है। अब इन दोनों का मतलब ये है कि जिस तरफ विक निकली है उस तरफ प्राइस नहीं जाना चाहता। मान लेते हैं अगर प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, अब ट्रेंड पकड़ चुका है। ठीक है, अगर वहाँ पे एक अच्छी सी हैमर पैटर्न दिखता है या एक अच्छा सा हैमर कैंडलस्टिक दिखता है तो और उसकी जो विक है वो बॉडी से बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है, वहाँ पे वो शो करता है कि जो प्राइस है वो रिजेक्शन दे रहा है कि वो अब ऊपर नहीं जाना चाहता। ठीक है, ऐसे ही अगर प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस हो चुका है और वहीं पे अगर बुलिश हैमर पैटर्न बनता है, बुलिश हैमर पैटर्न बनता है तो वहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि मैं नीचे नहीं जाना चाहता। इट मीन्स नीचे से प्राइस को रिजेक्शन मिला है तभी वो ऊपर आके क्लोज दिया है, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं नीचे नहीं जाना चाहता। अब इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, पीछे छूट रहा था ये, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये वाली कैंडल देखोगे तो हैमर पैटर्न है क्या? क्या हैमर जैसे दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। क्या उसके बाद एक मूव आया थोड़ा सा पुल बैक, आप देखो थोड़ा सा पुल बैक और उसके बाद और बड़ा मूव। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन या क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हैमर का, बुलिश का, फिर बेरिश का एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, बेरिश का एग्जांपल भी देखेंगे। थोड़ा सा अगर टाइम दे दो तो मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दिखा दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो बस, थोड़ा सा वेट कर लोगे तो मैं एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। थोड़ा सा वेट करो तो देखो मिल गया, बहुत ही प्यारा एग्जांपल। एक यहाँ पे देख सकते हो और एक यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्या विक बड़ी है? हाँ भाई विक बड़ी है। बॉडी छोटी है? हाँ छोटी है। क्या मूव आया है क्या? हाँ मूव आया है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे अगेन एक हैमर पैटर्न बना है, हैमर कैंडलस्टिक बनी है। उसके बाद देखोगे तो स्ट्रेट गैप अप खुल गया नेक्स्ट डे। ठीक है, अब बात करते हैं बेरिश हैमर पैटर्न की। ठीक है, उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ऑलवेज प्रेफर करो कि जो बेरिश हैमर पैटर्न है वो चार्ट के टॉप पे बने और बुलिश हैमर पैटर्न चार्ट के बॉटम पे बने। तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल मिल गया बेरिश का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मिल गया। यहाँ पे क्या है, विक बड़ी है और जो बॉडी है वो छोटी है। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, विक बड़ी है और बॉडी छोटी है। क्या स्ट्रेट फॉल आया है क्या? क्या स्ट्रेट फॉल आया है क्या? यहाँ से देखो तो एकदम स्ट्रेट फॉल, छोटा सा पुल बैक, अगेन स्ट्रेट फॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करोगे तो एक और एग्जांपल मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो मिल गया, एग्जांपल मिल गया।
ये देख सकते हो आप, लगातार 2 हैमर बने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉडी बड़ी है क्या, बॉडी सॉरी विक बड़ी है क्या बॉडी से, हाँ बड़ी है। क्या चार्ट या जो कैंडल स्टिक है या बोले तो जो पैटर्न है उसके टॉप पे बना है क्या, हाँ टॉप पे बना है। यहाँ से देखो फॉल, एकदम फॉल आया है क्या, हाँ बिल्कुल फॉल आया है, यहाँ से देखो फॉल आया है। ठीक है, तो यही होता है हैमर पैटर्न का काम या कैंडलस्टिक पैटर्न का काम। ठीक है, तो यही थी कैंडलस्टिक। और अगर आप गूगल पे सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक देखने को मिलेंगे। और मैं भी पहले सारे कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स को सीखने की कोशिश करता था, पर मेरी बात मानो, इन्हीं कैंडलस्टिक को पढ़ो, प्रैक्टिस करो और बैक टेस्ट करो, यही रियल मार्केट में काम आते हैं। और अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखना है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इन्हें रीड कैसे करते हैं और इन पर ट्रेड कैसे लेते हैं, तो कमेंट में लिखो चार्ट पैटर्न्स। मैं आपको अगली वीडियो में चार्ट पैटर्न्स सिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।